नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने क्षेत्र में उन्होंने कुछ अलग सा काम किया है। आज हम मिलवाते हैं आपको ऐसे सोशल इंजीनियर से जो कि डिजिटली हर साल हजारों लोगों को विश करते हैं, उनके जन्मदिन की, उनके अचीवमेंट्स की शुभकामनाएं देते हैं। वो डिजिटल चाय की अड़ी लगाने वाले हैं श्री अरविंद मिश्रा जी। आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। नमस्कार सभी को और हर हर महादेव के साथ आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आपका विशेष रूप से थैंक यू जो आपने हमको इस शो में साथ में बैठने का मौका दिया। अरे वैसे सच कहिए तो अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको घर बैठे, आप बनारस में हो, लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, यूएस में हो, टेक्सास में हो, बर्मिंघम में हो, कहीं पर भी हो, अरविंद मिश्रा जी आपको चाय पिला सकते हैं, क्योंकि इनकी चाय ऐसी वैसी नहीं, डिजिटली है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे हमारे जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, अगर आपसे चाय पीने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, डिजिटली चाय पीने का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुरुआत जी ये कोरोना काल से शुरू हुआ जी। और कोरोना काल में चूंकि बनारस ऐसा शहर है कि यहाँ हर गली, हर मोड़, हर नुक्कड़ पर चाय की दुकानें हैं जहाँ अड़ियाँ लगती हैं और उन अड़ियों में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग सोच के लोग इकट्ठा बैठते हैं और गलचौर करते हैं जी। उस गलचौर को चाय केड़ी नाम दिया जाता है कि आवा पप्पू केड़ी पर बैठल जाए, आवा वहाँ बैठल जाए, ये लोग आपस में बात करके। तो कोरोना काल में क्या हुआ कि ये बैठकी बंद हो गई, लोग अपने अपने घरों में सिमट गए और लोग बेचैन होने लगे। जिनकी आदत रही कि सुबह एक चक्कर बैठना, शाम को एक चक्कर बैठना, तमाम विषयों पर, वहाँ काशी से लेकर के अमेरिका तक जी, क्लिंटन से लेकर के सारे लोगों तक, जमीन से लेकर के आसमान तक, सब पर, चाहे संसद से लेकर के यूएनओ के महासचिव तक, मतलब आप समझिए कि वहाँ जो बातें होती थी, वो रिक्शा चलाने वाला भी वहाँ आके बैठ जाता था, जो बड़े बड़े नेता प्रोफेसर हैं वो लोग भी आके बैठते थे जी। बड़े बड़े सांसद विधायक हैं वो लोग भी, मंत्री लोग भी आके बैठते हैं, अभी भी बैठते हैं। तो उस दौरान ये बैठकी बंद हो गई, ये अड़ी बंद हो गई। तो हमारे दिमाग में आया कि फेसबुक की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और फेसबुक समेत सोशल मीडिया की जो भी है, चाहे इंस्टा हो, ट्विटर हो, जो भी हो, इन सब पर आप अगर कोई कॉन्सेप्ट नया लेके आते हैं या कुछ अलग लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर उसको जगह मिलेगा और अच्छा सकारात्मक सोच के साथ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का सकारात्मक सही प्रयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा। हमारे दिमाग में मित्रों से बात हुई, रोज रोज बात होती थी। कोरोना काल में घर में बैठकी हो गई थी, बाहर निकलना नहीं होता था, तमाम पाबंदियां थी, तो हम लोग मन महसूस के रह जाते थे कि आखिर बैठकी करें कैसे जी, साथ में चाय पिए कैसे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हम लोग एक दूसरे से डिजिटली फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग उस पर बैठेंगे। और चूंकि वो दौर था, वो दौर बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन, बहुत सबसे एक तरह से बुरा दौर कहा जाए, सबसे जीवन का सबसे बुरा दौर था वो, लेकिन वो बहुत सीख भी दे गया। वो बुरा दौर बहुत अच्छी सीखें दे गया। तो उस दौर में हमने सबको जोड़ना शुरू किया और वो तैयारी कुछ ऐसे हुई कि पेज बनाया और डिजिटल चाय की अड़ी का पेज जो बनाया गया, जिस पर कि सारे लोग, हजारों लोग एक साथ उसको देख सकें, जुड़ सकें। और उसमें मैंने विषय विशेषज्ञ लिया जी कि चूंकि उस समय सबको चिकित्सीय सलाह की जरूरत थी, लोग घरों में रहते थे, सबको इतना मानसिक, जो आदमी दिन रात दौड़ने वाला है, बाहर घूमने वाला है, वो सोचता था कि अब हम घर में बैठ के करेंगे क्या। तो उन लोगों को ये लगता था कि आप क्या करें, आप क्या करें। तो मैंने उनको एक मोटिवेशन के तौर पर डिजिटली चाय के साथ बैठा। उसमें चाय पर मैं बैठता था। अच्छा,
वो कॉन्सेप्ट था, बाकी लोग डिजिटली उस पर आते थे। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट चल निकला और उसमें हजारों हजारों लोग एक एक दिन देखने लगे, धीरे धीरे व्यूज बढ़ने लगे। वो व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स इस पर नहीं जाता था, उस पर लोगों का अब लोग इंतजार करने लगे कि 1 घंटा सुबह बैठेंगे, 1 घंटा शाम बैठेंगे, अरे यार इतने बजे डिजिटल लड़ी आएगा और इस पर हम लोग जो है जुड़ेंगे सबसे। उसमें हमने विषय विशेषज्ञ, जैसे उस समय उस दौर का जो चल रहा था कि स्वास्थ्य से संबंधित, श्वास से इन सब, तो उसके डॉक्टरों से संपर्क किए, उनको लाइन लेते थे और उसमें लोग प्रश्न पूछते थे। वो प्रश्न इस स्क्रीन पर आता था, सब लोग देखते थे, तो उन प्रश्नों का जवाब वो देते थे। तो एक तरह से डिजिटली सब लोग एक दूसरे से जुड़े और वो चाय का अड़ी, डिजिटल चाय की अड़ी का माध्यम बना जी, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों में उत्साह भरने का, साथ ही साथ कोरोना से लड़ने का। जी जी। तो ये एक बड़ा संदेश दिया उससे। उस समय आपका क्या रिएक्शन था जब आपकी डिजिटल चाय की अड़ी को प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया? देखिए, हम तो कभी सपने में नहीं सोचे थे कि इस प्लेटफॉर्म को और इस चर्चा को जी पूरे देश में और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में चर्चा करेंगे जी। ये हमने कभी सपने में नहीं सोचा था और वो मतलब अद्भुत पल रहा। जब हमने सुना मन की बात में, उसके बाद तमाम लोगों की शुभकामनाएं आने लगी जी। और सबसे अद्भुत पल था और सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि हमने जो काम शुरू किया है मोटिवेशन का, हमने जो काम किया है लोगों को जोड़ने का, लोगों को एक दूसरे से संवाद बनाए रखने का, और एक जो कॉन्सेप्ट की जो रिश्ते हैं, चाय की अड़ी के जो रिश्ते हैं, वो बहुत बड़े रिश्ते हैं, बहुत घनिष्ठ रिश्ते होते हैं। वो उन रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने का एक बड़ा आशीर्वाद मिला। एक तरह से कहा जाए मेरा उत्साह बढ़ा और मैंने उसको और बड़ा स्वरूप प्रदान किया। अच्छा, ये बताइए कि जो बनारस की अड़ियाँ बड़ी फेमस है, चाय वाली पप्पू की अड़ी, वो डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने अपनी पुस्तक में पूरी कहानी मोहल्ला 80 करके लिख दिया है। उसमें उस चाय की अड़ी का बड़ा जिक्र है। वहाँ एक रिस्क फैक्टर होता है, वो जो बनारस में जो संपुट दे करके बात करते हैं, बोलने से पहले संपुट, बीच में संपुट और लास्ट में भी संपुट। तो हमें लगता है कि आपकी डिजिटल चाय की अड़ी में क्या वो संपुट आता है या फिर? दरअसल हमारी डिजिटल चाय की अड़ी में वो संपुट इसलिए नहीं आता था कि सोशल मीडिया है जी। उसमें बच्चे भी देखते हैं और युवा लड़कियां, महिलाएं। तो जो 80 वाली अड़ी है, बिंदास, जो बनारसी फक्कड़पन मस्ती वाला अड़ी है जी, जी। उसको आप उसमें नहीं ला सकते। अच्छा। जो वो भाषा है जी, वो अक्खड़ बनारसी वाला भाषा है, मस्ती वाला, फक्कड़पन वाला जी। तो उस भाषा को आप उस अड़ी में नहीं ला सकते। अच्छा। हाँ, उस अड़ी में ला सकते हैं का गुरु का हाल हो, अच्छा, मतलब जो भोजपुरिया अंदाज है बनारसी जी, काशी उसको, हाँ, काशी वाला जो अंदाज है वो ला सकते हैं। और गुरु टंच हो, सही हो, टाइट हो। फिर भी अगर उस तरह का अगर वो मोहल्ला 80 वाली बात अगर आने लगती है तो क्या आपको दिक्कत होती है, ब्लॉक करना पड़ता है या फिर? दरअसल उसमें लाइव में वो लिखते हैं लोग जी, कुछ कभी कभी अंडबंड लिख देते हैं, लेकिन ये अंडबंड शब्द मतलब बनारसी शब्द है तो वो लिख देते हैं। अच्छा। लेकिन वो उसको या तो डिलीट कर देते ना, तो वो तो बढ़ता चला जाता है, लोग ध्यान नहीं देते। तो जैसे बनारसी लोग हैं, अपना लिख दिए, धुन में आए तो लिख दिए, करे यार गुरु होकर ऐसे तो होकर ऐसे, तो ये कर देते हैं। लेकिन उसमें चूंकि बोलने का मौका उनको नहीं मिल पाता तो लिख करके अपना विचार व्यक्त कर देते हैं। वैसे जो आप डिजिटल चाय की अड़ी अपनी करते हैं, उसमें मुख्य विषय क्या रहते हैं? देखिए, कोरोना काल से शुरुआत हुई तो मुख्य विषय उस समय स्वास्थ्य और जो तनाव था लोगों के अंदर, अकेले रहने का, अकेले जीवन शैली, सिर्फ परिवार, कुछ लोग तो पति पत्नी, कुछ लोग पति पत्नी बच्चे, कुछ लोग अकेले, तो वो जो माहौल था उसके अनुसार उस पर चर्चा होती थी। आज जो है वो समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है जी। वो अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज भी अब आप ये सोचिए कि जो युवा वर्ग है, इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतना तनाव है, काम है, काम काम काम, सिर्फ काम जी, वो अपने आप को जी नहीं पा रहा है। वो मतलब
जिंदगी नहीं जी पा रहा है, जी। वो सिर्फ काम के बोझ से इतना दबा चला जा रहा जो है, जीवन का मजा लेना होता है। हाँ वो नहीं ले पा रहा जी। है। तो हमारा अब डिजिटल अड़ी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। जी। हम क्या है कि उसमें छोटी छोटी खुशियों के साथ अच्छा। थोड़ा थोड़ा पुट भरते हैं डिजिटल चाय के अड़ी के माध्यम से। और वो छोटी छोटी खुशियां ये होती हैं कि जैसे जन्मदिन हुआ, जी या किसी को कोई बड़ा चीज अचीव हो गया, जी या कुछ बड़ा मिल गया, जी तो हम अभी कई हजार लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं हम। जी। उसमें हमारा शुरुआत रहता है कि जैसे पहले ही बोल देते हैं कि कभी कभी होता है कि सरप्राइज रहता है, हम केक लेकर के सीधे उनके घर पहुंच जाएंगे लाइव करते हुए कि आज मैं जा रहा हूं। उनको तो बाद में पता चलता है। जब वो जो चेहरे की खुशी होती है, जी। वो जो आनंद होता है, वो आप समझिए कि और वो फिर चेंज होने लगते हैं। जी। उनको लगता है अब उसकी चर्चा वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह वो अपना डालना शुरू कर देते हैं। तो वो एक, हमने तो शुरुआत वहां से की, लेकिन वो मोटिवेट होते हैं उनके अब दोस्त लोग। अब उनके दोस्तों की अड़ियां लगनी शुरू हो गई, उनके दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लोगों में एक इंटीमेसी बढ़ती है। हाँ, ये देखिए क्या है कि आप बहुत काम धंधा कर रहे हैं, रोजी रोटी सब कुछ करिए, मेहनत करिए, लेकिन आप अपनी खुशियों के लिए भी समय निकालिए, और अपने साथ साथ जो आपके अपने हैं उनके लिए भी समय निकालिए। नहीं तो आजकल सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब का कारण जो है ना, वो संवाद न होना, एक दूसरे से संवाद न होना, और सिर्फ अपने तक सिमट जाना, किसी से चर्चा ना करना। और आपके अपने दोस्तों, रिश्तों में ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप बराबर चर्चा करते रहें, मस्ती करते रहें, बातें करते रहें, सेलिब्रेट करते रहें, छोटी छोटी खुशियां मनाते रहें। तो ये एक बड़ा संदेश है कि आप अपनों से संवाद बनाए रखिए जी। और अपनों से संवाद बनाए रखेंगे तो रिश्तों की गर्माहट बनी रहेगी। सुबह बनारस अरविंद मिश्रा जी का किस तरह से होता है, क्या दिनचर्या होती है? देखिए, हमारी सुबह की शुरुआत तो अपने घर में चाय पीने से नहीं होती। ठीक है। हमको लगता है, मुझे महीनों हो जाता है अपने घर में चाय पिए। तो यानी कि आपकी मैडम बड़ी खुशनसीब है कि सुबह उनकी चाय बेड टी नहीं देना पड़ता है। हम तो सार्वजनिक जीवन जीते हैं क्या, और सुबह की शुरुआत हम मतलब चाय के साथ ही करते हैं, लेकिन दिनचर्या से शुरुआत करते हैं। और पहले से ही एक सप्ताह का शेड्यूल बना रहता है कि इस एक सप्ताह में किसके यहाँ जाना है चाय पीने, वो हमने डिसाइड किया रहता है। और साथ ही उन लोगों को भी इन्फॉर्म रहता है, चूंकि हजारों की लिस्ट है तो 365 दिन है, तो 365 दिन में कैसे हो पाएगा। तो एक एक दिन में 6-6, 8-8 चाय हो जाती है। वो चाय भले 8 चाय हम पिए न, लेकिन चाय के साथ उपस्थिति होती है, वो एक संवाद का जरिया होता है। एक रिश्तों की गर्माहट जो मैंने बताया, वो बनाने का एक जरिया। यानी कि चाय की गर्मी से आप रिश्तों को गर्म, हाँ, रिश्तों को गर्म करते हैं। और सुबह की शुरुआत ही होती है कि जैसे किसी के घर वो 2 किलोमीटर की परिधि में हो या 50 किलोमीटर की परिधि में, हमारे लिए वो जरूरी है कि हम उसके यहाँ पहुंच करके चाय पिए। लोग कहते भी हैं कि तमाम बातें होती कि अरे इतना दूर, अरे उतना दूर, अरे उतना दूर। तो ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। और अपने आनंद के साथ साथ हम अपने मित्र मंडली को, जो जैसे पुराने मित्र हैं, बहुत साल पुराने, जो हमारे साथ पड़े हुए हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले, या जो हमारे साथ बचपन के रहे हैं, जो किसी भी स्थान पहुंचे हैं, तो हम खोजते रहते हैं। अच्छा, हम उन लोगों को खोजते रहते हैं, और जो नए हैं उनको भी खोजते रहते हैं। तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि पहले ही से चाय की लंबी लाइन लगी रहती है, और चाय के लिए कि भैया हमारे यहाँ कब आइबा। अच्छा। और उस स्थिति में हमको चूज करना पड़ता है कि जिस रूट से चले हम, जैसे बनारस से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, तो उस रूट पर हमको हमारे गांव पर पहुंचने में मुझे लगता है कि आधे घंटे लगता है। लेकिन हम जैसे सुबह निकलते हैं अगर गांव जाने के लिए, तो हम वो रूट बना लेते हैं उस हिसाब से, तो हमको 4 घंटे लगते हैं गांव पहुंचने में। तो ये 4 घंटे हम उन अपने लोगों के पास। तो इससे एक बड़ा संदेश ये जाता है, और लोग कहते भी हैं, उसका हमको मिलता है कि एक आप ही हैं
जो पूछते रहते हैं सबका हालचाल जी। और सबको जोड़े रहते हैं, और हम प्रयास करते हैं हम उनके यहाँ जाकर के यही कहते हैं कि जैसे हम आए वैसे आप आगे भी जाइए, आप जी। अपने रिश्तों में भी जाइए, अपने पुराने मित्रों के पास भी जाइए। जी तो देखिए, काम धंधा, बिजनेस, रोजगार, ऑफिस, सबका टाइम फिक्स है, जी और उस टाइम में आप मत जाइए किसी के यहाँ चाय पीने, जी। लेकिन उस टाइम के अलावा भी तो आपके पास समय है, तो आप उसका प्रयोग अपने लिए करिए, जी जी और अपनी खुशियों के लिए करिए, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों की खुशी के लिए करिए, साथ ही साथ वो समाज की खुशी के लिए करिए। वैसे- एक बड़ा संदेश जाए। अच्छा ये बताइए अरविंद जी कि आप घर पे अमूमन कितने बजे तक पहुंच जाते हैं? अप्रॉक्स निश्चित नहीं रहता, लेकिन तब भी 12 बजे रात तक पहुंच जाते हैं। घर पे डांट पड़ती है? हैं? क्योंकि ये इंटरव्यू अब देखिए, नहीं, अब क्या है ना कि अब सब लोग आदी हो चुके हैं, और उस पर अब हमारे आने जाने पर अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग एक तरह से घर निकलुआ समझ लिए हैं अब वो की, मतलब जाए अभी समाज के लिए समर्पित है। हाँ। तो हमारा जीवन जो सार्वजनिक है, हाँ। वो वास्तव में सार्वजनिक हो गया है, हमने अपने आप को सार्वजनिक कर दिया है, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। घर पे यानी कि अब डांट नहीं पड़ती है? नहीं, अब उसे डांटने वाले छोड़ दिए? डांटने वाले सब छोड़ दिए कि अब नहीं डांटेंगे? डांटने में माँ बाप हैं जी उन लोगों की चिंता रहती है, तो इतना रात के कहाँ घूमत हुआ है, इतना रात का है, जी। तो अब माई है मेरी, तो जी। आप समझ ही रहे हैं। नहीं क्यों? उनकी चिंता रहती है, लेकिन ये है कि वो समझती हैं जी हाँ कि कुछ अच्छा कर रहा है लड़का। जी ठीक जी। है। अच्छा ये बताइए कि आप जैसा कि विशेष देते हैं सबको, हर साल लगभग हमें लगता है हजारों लोगों को देते हैं। हजारों लोगों को देते हैं, कई तो आप- हजार लोगों को। कई हजार कई लोगों हजार को। तो आपका सबसे व्यस्त दिन कौन सा होता है, जिस दिन आप परेशान हो जाते हैं कि यार बस करो? बड़ी मजेदार बात है, 1 जुलाई स्कूल खुलने का टाइम होता है, और जो 90 के दशक के या 80 के दशक के जो जन्मे हुए लोग हैं, जो जी। हम लोगों के बाद या हम लोगों के पहले वाले, उस पहले क्या होता था कि 1 जुलाई सिर्फ स्कूल में नाम लिखाने के लिए कि 1 जुलाई से स्कूल खुल रहा है, डेट ऑफ बर्थ डलवा दो। अच्छा। तो उस समय के तमाम ऐसे लोग हैं जो मतलब हमारे लिस्ट में, व्यक्तिगत लिस्ट में जो मित्रता वाले में तो सैकड़ों लोग हैं। अच्छा। तो अब सैकड़ों लोगों को एक साथ तो हम जा नहीं सकते, बर्थडे सेलिब्रेट कर नहीं सकते, जी। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लिखता हूँ कि पूरे 580 मित्रों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, उतने लोगों के साथ केक काट नहीं सकते एक दिन, जी, जी, जी। तो उसका रूटीन ये होता है कि हम उस पर वो एक साप्ताहिक या मासिक चलता है वो बर्थडे सेलिब्रेशन। अच्छा। तो उसको जो एक जुलाई वाला कोटा है वो 1 महीने में पूरा करते हैं, धीरे धीरे करके उसको पूरा कर देते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म हुआ हो 1 जुलाई को, तो आप अवेयर रहिएगा कि आपका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा 1 महीने के अंदर, 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक। हाँ, 31 जुलाई तक हो जाएगा, धीरे धीरे। अच्छा, एक अगला सवाल हमारा ये है कि आपकी ये जो अड़ी होती है, डिजिटल चाय वाली अड़ी, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये बनारस है, यहाँ लोग ऐसे भी तो होते होंगे, का मिली का पैबा, इतना खर्चा करत हुआ, पेट्रोल लगावत हुआ, और हमरे पास आवत हुआ केक लेके, का मिली? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। काम मिली नहीं, हम का दे थे, दोनों चीजें, हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। ये जो मैंने कहा छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटी छोटी खुशियाँ मैं दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि क्या रहा है कि ये वो उन लोगों के लिए जवाब है कि काम मिली। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि ऐसे सोशल मीडिया की शुरुआत में फेसबुक पर मैंने जैसे वैवाहिक समारोह हुआ, ये बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, इन सबको मैंने फेसबुक पर डालना शुरू किया। अब बहुत ज्यादा होने लगा, अब हर एक पल को लोग फेसबुक पर डालना शुरू कर दिए, यहाँ बनारस आसपास पूरे पूर्वांचल में। उस समय जब मैं डालता था, फोटो खिंचवाता था, लोग साथ में फोटो खिंचवाते थे तो लगते थे कि अरे ई का। लेकिन अब आज क्या है कि जब मेरा मानना है ज्यादातर ये कि जब
किसी वैवाहिक समारोह में या किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में जब मैं पहुंचता हूं तो सबसे पहले फोटो खिंचाता है और प्लेट की तरफ हमको जाने ही नहीं देते। आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद मुझे कुछ खाने को मिलता है तो पहले फोटो होता है। तो ये सोशल मीडिया का ये जो रिश्तों की गर्माहट वाला है कि लोग इंतजार करते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा। दूसरे मैं एक काम मिली पर आपने कहा कि लोग पूछते हैं कि काम मिली, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ा भावुक पल जी। पल्लू की चाय की अड़ी है जी, सुनारपुरा में हम लोगों की बैठकी होती है, तमाम लोग अपना जुटते हैं और वहाँ उनके बच्चे ने बताया एक दिन पहले कि कल पापा का बर्थडे है और उनकी उम्र 65-70 साल होगी, 65 साल से ऊपर है। उन्होंने कभी अपना जन्मदिवस नहीं मनाया था, ना उनके घर में कभी सेलिब्रेशन हुआ। हमने उनको नहीं बताया, हम लाइव करते हुए केक लेके हम अपने मित्रों को बता दिए थे, जो वहाँ अड़ी लगाने वाले लोग हैं उन सबको, कि आप सब लोग जुटे रहिए और हम आते हैं। और उसके बाद मैं लाइव था, मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद हमने कहा ये सब लोग मिलके केक काटा जाए जी। फिर उनको भी खड़ा किया, उनको बीच में करके कहा कि अरे आपको बीच में क्यों कर रहे हैं? हम कहा नहीं आइए, आप सबसे सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन है, आप आइए बीच में। तो ये पल आप समझिए, उनके चेहरे का भाव आप देखेंगे, वो मतलब उनकी आंखों में आंसू छलकाए। वो कभी जिंदगी में उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, ना उनका किसी ने, उनके घर वालों ने नहीं किया था, बच्चे भी नहीं, बस केवल कि बर्थडे है ये याद भी कम रखते थे। और जब वो अपना नाम देखे उस पर केक खुला तो मतलब एकदम अद्भुत पल था। तो ये हम देते हैं जी। और इस पर जो मुझे मिला वो इतने सीनियर रहे, इतने बड़े रहे, भले चाय बेचते हैं लेकिन चाय वाले तो आज कहां से कहां पहुंच रहे हैं समझ रहे। तो उनका जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, यही मेरे लिए बहुत है। और मैंने जो छोटी छोटी खुशियां बटोर के अपने मित्रों के साथ उनको दी, वो आजीवन याद रख रहे हैं। वो अभी भी चर्चा करते हैं कि क्या मिला हमको, हम तो कभी जीवन में सोचे ही नहीं थे कि हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो ये मुझे मिलता है जी। और मैं यही देता हूँ सबको, और ये मेरा चलता रहेगा। मेरा मानना है कि ये जो छोटी खुशियां हैं, ये जो संवाद है, ये जो रिश्तों की गर्माहट है, ये सब मिला करके आज की युवा पीढ़ी जो इतना तनाव में है, जो अकेले में है, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, जो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई समस्या है, किसी भी तरह की बात है, और जो समस्या है उस समस्या का समाधान है और हर कोने में रखा हुआ समाधान, उस समाधान को लेने के लिए आपको चर्चा करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी, आपको अपनों के बीच में इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो युवा पीढ़ी को भी एक संदेश है कि ये आप अपनों से संवाद बनाए रखिए और चर्चा करते रहिए, कभी आप अपने आप को अकेला मत महसूस करिए। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए, आप तो दुनिया भर का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, डिजिटली करते हैं, अरविंद मिश्रा जी का बर्थडे कब है? हमारा बर्थडे 2 बार मनाया जाता है। वाह, 2 बार मतलब एक स्कूली जन्मदिन होता है, 1 जुलाई वाला। 1 जुलाई को तो नहीं, लेकिन 15 अक्टूबर को। अच्छा हाँ, जो हमारे गार्जियंस ने लिखवा दिए थे अच्छा नाम। तो एक वो है और एक कुंडली, जन्म कुंडली के अनुसार 8 फरवरी को। तो अब हमारे मित्र लोग और तमाम लोग कहते हैं कि ला अभी 2 बार मनाने लगे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। तो वो एक तो सोशल मीडिया से जुड़े जो लोग हैं, जो देखते हैं, तो उसमें हम सही लिखे हैं, जो सर्टिफिकेट वाला है, तो उसके अनुसार मनाते हैं। घर परिवार जो हमारे करीबी मित्र, रिश्तेदार, नातेदार लोग हैं, जो हजारों की संख्या में हैं, तो वो लोग वो जानते हैं कि हमारा ओरिजिनल बर्थडे क्या है। अच्छा, तो वो लोग मनाते हैं। तो हमारा बर्थडे बड़ा सरप्राइजिंग होता है, बड़ा मजेदार होता है। हमको दरअसल कभी कभी बजड़े पर होता है। अच्छा। वो हमको कुछ नहीं करना, नदी पे, हाँ, गंगा जी में बजड़े पर जी, उस पर 50-60 लोग, 70 लोग, बड़ी वाली नाव, हाँ, बड़ी वाली नाव, उस पर बाजे गाजे के साथ पूरा एकदम आनंदमय माहौल में और हर हर महादेव को उद्घोष के साथ। अच्छा। और सारे लोग अपने से सब कुछ लेके आते हैं, केक सिक सब, बस मुझे बाबा जी की तरफ पहुंचना रहता है और आनंद लेना रहता है। अच्छा। तो ये जो खुशियां हैं जो अपने लोग देते हैं, मुझे लगता है कि मैं जो सालों
हूँ, लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ देता हूँ, तो ये बड़ी खुशियाँ एक साथ मुझे मिलती हैं और साल में 2 बार मिलती हैं। साल में 2 बार मिलती हैं। और ये सोशल मीडिया पर तो मैं सबको धन्यवाद नहीं दे पाता। अच्छा। इतना ज़्यादा लोग विश करते हैं। अच्छा। कि तमाम लोग फोन करके भी कहते हैं कि अरे यार हमरे पर लिखला नहीं, हमरे पर धन्यवाद नहीं देला आए, हम आपको लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट वाली बात जो होती है कि हमने दिया है, आपने भी दिया। हाँ, तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और ये इम्यून बूस्टर का काम करती है। पूरे 1 साल में रिचार्ज हो जाता हूँ। जी जी जी। मैं साल में 2 बार रिचार्ज होता हूँ और ये 2 बार भराया जाता है। हाँ 2 बार अब पूरा ओवरफ्लो वाला। ये सोशल मीडिया का ये एक बूस्टर डोज है, सोशल मीडिया का बूस्टर डोज। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का बूस्टर डोज सकारात्मक रूप में हर किसी को लगवाना चाहिए और लगना चाहिए। बड़ा आनंद आता है, स्माइल आ जाती है चेहरे पर और अद्भुत, उसमें कई दिन तक आदमी जीता रहता है। जी जी। कई दिनों तक आप उसी में डूबे रहेंगे, उसी में, हाँ उसी नशे में रहेंगे और फिर आपका माइंड सेट खुल जाता है। आप एकदम अलग सोचने लगते हैं, कुछ और अच्छा करने के लिए सोचते हैं और ज्यादा खुश रहने के लिए सोचते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जैसा कि डिजिटल चाय की अड़ी रिश्तों की गर्माहट वाला रखते हैं और एक दूसरा आप गलचौर भी करते हैं, आपको ज्यादा मजा किस में आता है, बैठ करके गलचौर करने में या डिजिटली? देखिए वो टाइम अलग था। गलचौर बनारसी शब्द है जी। तो गलचौर मतलब सब लोग अपना अपना विचार अपना अपना थोपते हैं जी। और कोई माने या न माने, हम अपना ढकेलेंगे, हम अपना कहेंगे, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, हर मुद्दे पर, चाहे स्थानीय, हर मुद्दे पर वो लोग अपना बात ढकेलते हैं, कहते हैं। तो ये गलचौर हम डिजिटली भी करते रहे हैं, उसको गलचौर नाम देते थे। गलचौर इसलिए कि लोग अपने अपने बात उसमें चकर चकर करते रहे, सुनते रहे, कोई सुने कोई न सुने, अपनी बात थोपते रहे। तो ये गलचौर होता रहता है और डिजिटली भी होता रहा है और फिजिकली भी। जैसे अभी अड़ियों पर जब सब लोग बैठते हैं तो गलचौर होता है। बनारस का ये आनंद वाला है माहौल। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए आप कि आप इतनी ज्यादा डिजिटली बर्थडे मनाते हैं, लोगों के घर पे भी जाते हैं, यानी कि वर्चुअली और फिजिकली दोनों तरह से मनाते हैं। क्या कभी अरविंद मिश्रा के जीवन में आया कि जैसे उन्होंने ये कहा हो यार आज बड़ा मुश्किल, आज नहीं हो पाएगा सेलिब्रेशन? हाँ, ऐसा मौका आया था और मैं बताना चाहूंगा कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग पहले से डिसाइड कर लिए थे। अच्छा। कि दलित बस्ती में जाकर के उन परिवारों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ उनको कुछ उपहार और मिठाई, केक, इन सब के साथ मनाया जाए। उस दिन बहुत भयानक बारिश हो रही थी। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर पनियरा गांव है। अच्छा। वहाँ पर और पनियरा गांव के प्रधान, सारे लोग, सब लोग वहाँ इकट्ठा थे। बहुत भयानक बारिश हो रही थी। तो हमके आज तो लग रहा है कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा और मोदी जी का बर्थडे भैया कैसहूं रहे, जाना जरूरी है और मनाना जरूरी है। फिर हम लोग गाड़ी में छाता उता रखे और वहाँ भी छाता उता का इंतजाम किए। चूंकि खुले में एक जगह था तो हुआ कि 1 घंटे कार्यक्रम, सब छाता और वो फोटो पेपर में आया। वो छाता लेकर के हम लोग खड़े थे और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और केक काट रहे थे और वो सब हो रहा था। एक दूसरे को गले लगा रहे थे, मिल रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो मोदी जी का बर्थडे ऐसे मौके पर इतना दूर, यानी भयानक बारिश हो रही थी। अब बारिश में छाता वाता लगा करके सब लोग, नहीं तो ज्यादातर लोग तो जैसे सिंगल जैसे किसी के यहाँ बर्थडे तो उसके घर में हाल में बन जाएगा, लेकिन ये जो है बर्थडे सबसे अलग रहा वो। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बात करने की डिजिटल पर, तो उसमें जैसे आप एग्रीकल्चर के बारे में कैसे आप लोगों को बताते हैं, किस तरह की चर्चाएं करते हैं? देखिए, डिजिटल चाय की अड़ी पर समय के साथ कॉन्सेप्ट बदला जी। कोरोना काल से शुरुआत हुई तो उस समय का जो विषय था स्वास्थ्य को लेकर के, एकाकीपन को लेकर के, इन सब को लेकर के जो था वो अलग था। धीरे धीरे जब चीजें बदलने लगी, अब जब
प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत जी की घोषणा उसी समय की, जी तो हर तरह से लोग आत्मनिर्भर होने लगे और साथ ही साथ विषय भी बदलने लगा। तो वो चीजें समाप्त हो गई, धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। तो हमने फिर विषय बदलना शुरू किया और विषय पर ये कि जब हजारों लोग जुड़ रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, बात हो रही है, तो कुछ नया किया जाए। हमने खेती किसानी को, चूंकि मैं गांव से जुड़ा हूं, तो खेती किसानी को मैंने मुख्य, और हमारे बगल में सब्जी अनुसंधान केंद्र है जहां से नए नए बीजों का उत्पादन होता है, नए तरह के किस्म के। तो आसपास बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं। खेती किसानी को लेकर के हमारे मन में ये रहता है कि जैसे आज की युवा पीढ़ी खेती किसानी कम करना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। उनको लगता है खेती किसानी में बहुत कम फायदा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर आप नए तरीके से, आधुनिक विधि से, क्योंकि एक दौर था 14 से पहले, या राजनीतिक बातें न की जाए तो उससे पहले की बात मैं करूंगा, तो उस समय मूल चीजों पर किन चीजों को लेकर आंदोलन होता था, सड़क, बिजली, पानी को लेकर के। तो अब वो सारी समस्याएं समाधान हो गई, खत्म हो गई। तो अब आंदोलन उस पर नहीं होता। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि उनको खाद, बिजली, पानी, ये तीनों चीजें अगर समय पर, और बीज समय पर उपलब्ध हो जाए तो वो खेत लहलाने लगेंगे, फसलें अपने आप बूम पर हो जाएंगे, क्योंकि वो करते हैं काम। आज भी हमारे क्षेत्र में मिर्चा का उत्पादन, तमाम ऐसी सब्जियां हैं, उनका उत्पादन बड़े जोर शोर से होता है। गन्ने का उत्पादन, धान का, तरह तरह के। तो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करने का काम सरकार ने किया। सरकार ने तमाम उपाय लाए, तमाम सुझाव दिए। बीज संवर्धन केंद्र जो यहाँ है सांसापुर, सब्जी अनुसंधान केंद्र है, वहां से नए नए तरह के बीज के उत्पादन। तो ये हमारे दिमाग में आया कि किसानों पर भी अब चर्चा होनी चाहिए, जो मेन जरूरत है। जी। तो हम वहाँ के प्रगतिशील किसानों के बीच में गए। वो जो नई नई खेती, जो आधुनिक खेती है, उनके यहाँ वैज्ञानिक जा रहे हैं, अपना बीज दे रहे हैं, उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से उनके साथ चर्चा करना। और दूसरे किसानों को, विशेष रूप से युवाओं को, ऐसा नहीं है कि आप नौकरी करके उससे ज्यादा आप खेती किसानी में कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप प्लान्ड वे में खेती करेंगे, आप दिमाग से खेती करेंगे, आप प्लानिंग के साथ, और वैज्ञानिकों और अधिकारियों सबका समावेश करते हुए आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप उस तरह से खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक काला नमक चावल, उसका उत्पादन पनियरा किसान ओम प्रकाश दुबे जी करते हैं। उनके पिताजी को कोई पुरस्कार मिला है। तो वो लोग एकदम अद्भुत वाला उत्पादन, जो आपको 200-300 रुपया किलो मार्केट में मिलता होगा, जी। और उसका वो ऑर्गेनिक खेती एकदम अद्भुत। मतलब उसको, वो शुगर वाले, डायबिटीज जो मरीज हैं, वो लोग भी उस चावल को खा सकते हैं। तो ये चीजें, अब जैसे एक हमारे मौसा जी हैं, वो वहाँ घोरावल में, सोनभद्र घोरावल, वो रॉबर्ट्सगंज के बगल में, 25-30 किलोमीटर बगल में वो बम्पर खेती करते हैं। और खेती ऐसी करते हैं आधुनिक कि कोई जवाब नहीं। और उनके ये जो हमने बताया चावल का, इस चावल का उत्पादन इतना हुआ और इतनी बिक्री हुई कि उनके पास चावल कम पड़ गया बेचने के लिए। और मैंने एक दिन लाइव कर दिया था, उनके साथ चर्चा कर दिया था, तो लोगों के फोन कॉल्स उस पर मैंने डाल दिया, उनके पास फोन कॉल्स जाने लगे। तो ये किसानों को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है, एक हम उस पर प्लेटफॉर्म पर मौका देते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ हो रहा है, और विशेष रूप से जो आज की युवा पीढ़ी है, जो सिर्फ नौकरी को लेकर के, अगर उनके यहाँ खेत है, खलिहान है, सुविधाएं हैं, पंपिंग सेट है, सब कुछ है, तो आप उस पर भी फोकस करिए, उसको काम करिए, आपको नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ मिलेगा खेती किसानी में। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए आप कि जैसा कि आप डिजिटली लोगों के जीवन में ऑक्सीजन भरने का काम करते हैं, तो क्या कोई इस तरह का क्लब भी बनाया हुआ है आपने? क्लब मैंने नहीं बनाया है, मेरे मित्र हैं विक्रांत दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और कोरोना काल में ही उन्होंने भी ये क्लब बनाया, ऑक्सीजन क्लब। अच्छा। और ऑक्सीजन क्लब में मैं सक्रिय रहता हूँ। अच्छा। और उस समय से तो क्या वहाँ पे आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होते हैं? नहीं
ऑक्सीजन हम लोग देने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, साथ ही साथ फिजिकली भी। अच्छा। उस क्लब में लोग अपने से जुड़ें और पार्क के आसपास और अलग अलग क्षेत्रों में, इलाहाबाद में भी वो क्लब सक्रिय है, BHU में भी है, DLW में भी है, उस नाम से ऑक्सीजन क्लब। वो कोरोना काल की उपज रही। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा उस समय पड़ रही थी। अच्छा। तो लोग क्या रहता था कि लोग ऑक्सीजन स्वयं तो लें, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप को मजबूत करें और जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसको लें जी। तो उसके लिए ऑक्सीजन क्लब बना और ऑक्सीजन क्लब में लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और आज के समय में ऑक्सीजन क्लब पौधरोपण के साथ लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, जिसमें बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं और उन बड़े पौधे जैसे पीपल का पेड़, बरगद, जो जिनसे ऑक्सीजन, नीम का पेड़, तो ये वहाँ एक वो ट्री बैंक स्थापित किया गया है ऑक्सीजन क्लब द्वारा। तो ट्री बैंक में क्या है कि आप कोई भी पौधा ले आके दान कर सकते हैं या वो आप वहां से पौधा ले जाकर के लगा सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर। तो ऑक्सीजन क्लब एक बड़ा काम कर रहा है और चूंकि हम लोगों को उससे जुड़ने का मौका मिला है तो हम लोग भी उसमें घुसे रहते हैं और ऑक्सीजन देने का काम करते हैं डिजिटली बहुत और लेने का भी काम करते हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और ये बताइए आप कि अभी तो बात हो गई बड़े लोगों के बर्थडे सेलिब्रेशन की, अब बात आती है आजकल का जो युवा पीढ़ी का नाम हम जिसे दे रहे हैं या फिर बच्चे हैं जो PUBG और कौन कौन से गेम में आजकल उलझे रहते हैं और उल्टे सीधे हरकतें करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या आपने कुछ सोचा ऐसा बच्चे इन चीजों से दूर हो सकें? जी, दरअसल कोरोना काल में स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे। तो बंद हो गए तो बच्चे क्या करेंगे, अब पढ़ाई उनकी ऑनलाइन होने लगी तो हर हाल में मोबाइल पर रहना ही पड़ेगा। उसमें हमने बीच में एक वो डिजिटल लड़ी पर मनोचिकित्सकों के साथ चर्चा की थी, क्योंकि 1 महीना बीत गया था। तब उसके बाद बच्चे थोड़ा सा बदलने लगे थे, उनका व्यवहार बदलने लगा था 1-2 महीने के बाद, कि वो पढ़ाई के आड़ में गेम खेलने लगे और ये करने लगे। तो ऐसे में गार्जियंस की भूमिका बड़ी हो जाती है जी। तो उनके साथ मोटिवेशनल स्पीच, उनकी बातें, उनकी चर्चाएं और साथ ही साथ बच्चों को भी हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेना शुरू कर दिया उनके साथ कि वो कुछ जो अलग प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो मैसेज दें। और हमने उसमें बच्चों को, जैसे कोई गिटार बजाना सीख गया था उसी कोरोना काल में, बहुत अच्छा बजाया तो उसको प्रोत्साहित किया गया, कोई गीत लिखना, कोई कुछ करना, अलग अलग तरीके से बच्चे मोटिवेट हुए थे। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पर, चूंकि बाहर खेलने नहीं जा सकते थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो इन चीज़ों को लेकर के भी हमने उस पर एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था और उस पर चर्चा की थी और ये अच्छा गया। इससे बच्चों के बीच में विशेष रूप से आप देखिए बच्चों और बच्चों में जो ये उनको प्रोत्साहित करने की बात है, तो यहाँ काशी की एक बेटी है जी, सुमेधा पाठक का नाम, आप सोचिए कि वो दिव्यांग है, कमर से नीचे उसका कुछ काम नहीं करता जी। लेकिन हम उनके पिता को सैल्यूट करते हैं, ब्रजेश चंद्र पाठक को, कि उन्होंने, आजकल क्या हो रहा है और पहले भी हुआ है, हमने देखा है तमाम परिवारों में बेटे दिव्यांग हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत लोग केयर करते हैं, अब बेटियां दिव्यांग हो जाती हैं, मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है, तो उनको परिवार में एक किनारे कुर्सी दे दिया जाता है, बैठे रहते हैं, उनको टाइम टाइम तो खाना दिया जाता है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति रहती है। लेकिन सुमेधा पाठक के साथ उनके पिता ने और सुमेधा पाठक के खुद के हौसले ने, हम लोग ऐसे हौसलों का सम्मान करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग उनको जोड़ करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ और उनसे संदेश दिलवाते हैं युवाओं को और बच्चों को कि आप इन परिस्थितियों में भी कहां से, काशी से लेकर के यूपी, इंडिया और उसके बाद फिर विश्व में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो अभी हाल ही में गोल्ड मेडल पर हम सब ने बधाई दी, जा करके उनके घर उसको कई हजार लोगों ने देखा, समझा, और उनसे उस बच्ची ने, काशी की बेटी सुमेधा पाठक ने एक बड़ा संदेश दिया है, जिनके हाथ पैर हैं उनके लिए, जो
इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो दूसरे में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं दूसरी चीजों में, उसने एक बड़ा संदेश दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप में आत्मबल है, आप में क्षमता है, आपकी सोच वैसी है, आप दूरदृष्टि रख रहे हैं, आप करने की क्षमता। साथ ही साथ ऐसे गार्जियन भी होने चाहिए, ऐसे पिता भी होने चाहिए जो उनको मोटिवेट करें, उनके साथ खड़े रहें। आज उस पिता की भी बहुत बड़ी देन है जिसने अपनी बेटी को इस लायक बनाया। बहुत खूब। वैसे यकीन मानिए आपकी बातों से मुझे बड़ा मज़ा आया बातें करके आपसे। आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम विदा लेते हैं सोशल मीडिया के इंजीनियर अरविंद मिश्रा जी के साथ, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो इंजीनियर न होते हुए भी संवाद के पुल बनाते हैं, जिससे लोग एकाकीपन से दूर हट सकें और हमारे साथ मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें। आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से डिजिटल चाय की अड़ी के साथ रिश्तों में गर्माहट बनाकर रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपके शो में द सुधांशु शो जी, और मैं आपका देखता रहता हूँ, और इसमें आपने मुझे मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि डिजिटली जी आप लोग देखेंगे मुझे। तो डिजिटल चाय की अड़ी की तरफ से आप सभी का हृदय से आभार, और आप सभी के लिए बस इतना कहना चाहेंगे कि अपनों से संवाद बनाए रखिए, और ताकि रिश्तों की गर्माहट बनी रहे चाय के साथ। फिलहाल अभी चाय नहीं है आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो आज के लिए हम यहीं पर अपने अंक को देते हैं विराम। अगली बार हम होंगे आपके साथ एक नई कड़ी में एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।